अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज बिरयानी, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये देग में बनी हुई है और खाने वाले जो है ना बार बार इसको बनाने की डिमांड करेंगे। बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। मैंने इस बिरयानी रेसिपी में एक अलग मसाला इस्तेमाल किया है और ढेर सारी सब्जी होती है, तो बहुत हेल्दी भी होती है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जियों को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए एक बोल ले लीजिए और इसमें एक गोभी को चॉप करके डालेंगे, ये छोटी वाली गोभी है। और 4 गाजर को चॉप करके डालेंगे। 1 किलो ताजी हरी मटर के दाने हैं और इसी के साथ इसमें 2 आलू डाल दीजिए। लेकिन वेज बिरयानी में आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 कप दही यानी कि 235 ग्राम दही डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसके साथ इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसके साथ इसमें तली हुई प्याज जाएगी। 4 मीडियम साइज की प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था। यहाँ पर 2 हिस्सा प्याज इसमें जाएगी और 1 हिस्सा हम बचा लेंगे। बिरयानी की लेयर लगाते समय इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मिक्सचर है इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और सब्जियों को मैरिनेशन के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी सब्जियां मैरिनेट हो रही हैं, बिरयानी का एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 5 लौंग, 6 हरी इलायची, 2 काली इलायची, 2 छड़ी दालचीनी, 2 स्टार एनीस, 1/4 टुकड़ा जायफल, थोड़ी सी जैवित्री को एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। खुशबूदार हमारा बिरयानी का मसाला बनकर तैयार है। एक बेस्ट बिरयानी का सीक्रेट परफेक्ट बिरयानी मसाला स्पाइस मिक्स है। मेरा घर का बना बिरयानी मसाला पाउडर इसका जवाब है। इससे बनी बिरयानी का स्वाद लाजवाब होता है। जितनी बिरयानी हम बना रहे हैं उसके लिए ये सफिशिएंट है। चलिए बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन बर्तन में मध्यम आंच पर 1 कप यानी 250 मिलीलीटर के करीब तेल डालकर गर्म करें। प्याज को हल्का भूरा होने तक 3 से 4 मिनट तक पकाएं। प्याज को ज्यादा गोल्डन फ्राई न करें, बस हल्का सा गुलाबी, क्योंकि कर्मिलाइज्ड प्याज का इस्तेमाल हम पहले ही कर चुके हैं। कर्मिलाइज्ड प्याज भी एक बढ़िया जोड़ है। तो यहाँ पर तेल वही इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई किया था और ये तेल में काफी फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर तेल वही इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें अपने प्याज को गोल्डन फ्राई किया है। जैसे ही प्याज हल्का सा गुलाबी हो जाए, इसमें 1 टेबलस्पून भरकर कुटा हुआ अदरक लहसुन और डालकर अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट तक पकाएं, जब तक कि कच्ची महक न चली जाए। और 6-7 हरी मिर्च बीच से स्लाइस करके कट कर लेना और डालकर 1.5 से 2 मिनट मसाले को भून लेने के बाद इसमें सभी सब्जियां डालें जो हमने मैरिनेट करके रखी है और मिलाने के लिए टॉस करें और हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक भूनें, जब तक कि कच्ची महक न चली जाए। 5 मिनट भूनने के बाद सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया है और इस स्टेज पर आप बिरयानी मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते समय इसे शूट नहीं कर पाई हूँ और अच्छी तरह से मिलाएं और इसे ढककर लगभग 6 से 7 मिनट तक पकने दें धीमी आंच पर, जब तक कि सब्जियां लगभग 60 से 70% पक न जाएं। आप पैन को ढक भी सकते हैं। चलिए सब्जियां पकेंगी, तब तक हम बिरयानी के चावल उबाल लेते हैं। यदि आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप टाइट फिटिंग वाले ढक्कन वाले नियमित बर्तन में बिरयानी बना सकते हैं। अगर आप खुले कुकिंग पॉट में खाना बना रहे हैं तो पॉट के अंदर 4 लीटर पानी उबाल लेंगे। तो जितने चावल है इसके 4 से 5 गुना पानी इसमें जाता है। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिया है, तो इस हिसाब से 4 लीटर पानी मैंने उबाल लिया है और इसमें हम 4 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक हमने खुला हुआ रखना होता है, क्योंकि पानी ड्रेन हो जाता है तो चावल बहुत कम नमक ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसलिए नमक इसमें ज्यादा जाता है। इसमें 3 तेज पत्ता, 1 छड़ी दालचीनी, 1 टीस्पून शाही जीरा और 2 चम्मच तेल डाल दीजिए और तेज आंच पर जब पानी में उबाल आ जाए तब इसमें भीगे हुए चावल डाल दीजिए। सेला बासमती चावल है, इसके दाने अतिरिक्त लंबे हैं और यह बिरयानी में बिल्कुल अच्छा काम करता है। चावल डालें, चम्मच से चलाएं। 1 चम्मच या 1 नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। बासमती चावल को धोकर कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे के लिए भिगो दें। चावल भिगोने से चावल से अतिरिक्त स्टार्च निकल जाता है और यह अधिक फूला हुआ हो जाता है। इसे पकने दें, आंच कम न करें, जब तक ये लगभग पक न जाए। लगभग 80 से 90% तक पक जाए, लेकिन पूरी तरह से न पके, क्योंकि बाकी की कुकिंग हमें दम के टाइम पे करनी है। इसकी काट होनी चाहिए।
उबाल आने के बाद मैं इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाया है और ये 90% तक पक गए हैं। अब इसमें से हम तकरीबन 1 कप पानी निकाल लेना है। इसका इस्तेमाल हम बिरयानी की लेयर के टाइम पर करेंगे, जिससे चावल में अच्छी तरह से दम लग जाएगी। चावल को आंच से उतार लें और चावल को एक कोलंडर में निकाल कर छान लें। आप चावल में 1 चम्मच घी मिला सकते हैं। इधर हम सब्जियों को चेक कर लेते हैं। इसे लगभग 6 से 7 मिनट तक पकने के बाद ये देखिए सब्जी सॉफ्ट हो गई है, करीब 60 से 70%। इनमें हल्की सी एक कनी बाकी है, इसी तरह की कनी हमें इसमें रखना है। अगर सब्जी ज्यादा पक जाएगी तो परत लगाते समय ये ओवर कुक हो जाएगी। इनमें क्रंच होना चाहिए, अगर सब्जी ज्यादा पक जाएगी तो परत लगाते समय ये ओवर कुक हो जाएगी। तो बस अब हमें बिरयानी की असेंबलिंग करनी है। यह विधि एक भारी तले वाले बर्तन में करनी चाहिए। अब एक भारी तले का बर्तन लें। मैं सबसे पहले पॉट के तले को घी से चिकना कर लेती हूँ। फिर चावल की एक परत, चावल का तीसरा हिस्सा डालें। चावल के 3 हिस्से कर लें। अब इसके ऊपर सभी सब्जियां रखें। सब्जियों के 2 हिस्से कर लें। ऊपर से तला हुआ प्याज और हरा धनिया और पुदीना डालें। इस टाइम पे मेरे पास पुदीना नहीं है तो मैं नहीं डाल रही। फिर बचे हुए चावल को सब्जी के ऊपर डालें। वापस से इसके ऊपर सभी सब्जियां रखें। फिर इसके ऊपर बचा हुआ फ्राई प्याज, हरा धनिया और पुदीना डालें। वापस से बचे हुए चावल को सब्जी के ऊपर डालें। ऊपर से तैयार ऑरेंज कलर डालें। कलर को मैंने केवल वाटर और थोड़े सा दूध में घोल लिया था। हरा धनिया और पुदीना डालें। फ्राई प्याज डालें। अगर चाहे तो थोड़ा बिरयानी मसाला छिड़कें। अब जो पानी हमने चावल में से उठाया था ऊपर से डाल दीजिए और लास्ट में ऊपर से 2 चम्मच देसी घी छिड़कें। मैंने चावल की 3 परतें और सब्जियों की 2 परत बनाई। यदि आपका पैन छोटा है तो आप अधिक परतें बना सकते हैं, लेकिन लास्ट परत हमेशा चावल की होनी चाहिए। पैन को एल्यूमिनियम फॉयल से कसकर ढक दें, फिर ढक्कन से ढक दें। बिरयानी पॉट को 2 मिनट तेज आंच पर रखें। इसके बाद एक फ्लैट पैन को मध्यम आंच पर गर्म करें। गर्म होने पर आंच धीमी कर दें। अपने बिरयानी पॉट को पैन के ऊपर रखें और इसे सबसे कम आंच दम पर 20 से 25 मिनट तक पकने दें। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं हमारी बिरयानी को पकते हुए और हमारी जबरदस्त फ्लेवरफुल लाजवाब मिक्स वेज बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। बहुत फ्रेग्रेंट, बहुत ही टेस्टी बनती है ये मिक्स वेज बिरयानी। इसे बनाने के बाद, इसे खाने के बाद आपको नॉनवेज की क्रेविंग नहीं होगी। इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि इसके आगे चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी सब फेल है। तो जरूर ट्राई करें इस जबरदस्त सी मिक्स वेज बिरयानी को, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये लाजवाब मिक्स वेज बिरयानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। मिक्स वेजिटेबल बिरयानी को रायते के साथ सर्व कीजिए। अगर आपने ये रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल बिरयानी रेसिपी ट्राई की है तो रेसिपी को लाइक देना न भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो शुरू होने के बाद तुरंत लाइक बटन दबा दें। वीडियो खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर शेयर बटन दबाएं। वीडियो के बारे में अपनी राय या प्रतिक्रिया लिखें। ये वीडियो को और लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा।